इस वीडियो में हम क्वाइल साइड और क्वाइल स्पान के बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि क्वाइल साइड क्या होती है। इसके बाद हम क्वाइल स्पान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक क्वाइल है जो बहुत सारे टर्न्स से मिलकर बनी होती है। इन्हीं क्वाइल को आर्मेचर पर स्थापित करके एक पर्टिकुलर वाइंडिंग का निर्माण किया जाता है। यह एक आर्मेचर है जिस पर कोई वाइंडिंग नहीं की हुई है। यह इसके स्लॉट है जिस पर कॉइल्स को स्थापित करते हैं। एक मिनट रुकिए, ध्यान दीजिए। सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर स्टेटर पर होता है तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें भी स्लॉट्स होते हैं जिनमें कॉइल्स डाली जाती है, हालांकि कॉन्सेप्ट सेम है। तो हमने यहाँ केवल अपने टॉपिक को समझने के लिए इस रोटर को लिया है जिससे हम सरलता से समझ पाएंगे। तो जब क्वाइल आर्मेचर में स्थापित करी जाती है और आर्मेचर पर इन क्वाइल को स्थापित करने के लिए बहुत सारे स्लॉट बने होते हैं जिनको हम खांचे भी कह सकते हैं। तो पूरी क्वाइल को इन स्लॉटों में स्थापित किया जाता है। तो होता क्या है कि जब हम एक क्वाइल को आर्मेचर पर स्थापित करते हैं तब चूंकि आपको पता ही है कि एक क्वाइल को हमेशा दो स्लॉटों में स्थापित किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए इस आर्मेचर पर कुल 13-14 स्लॉट है और हमने इस आर्मेचर पर इस क्वाइल को नंबर 1 स्लॉट पर स्थापित करना शुरू किया और दूसरे स्लॉट नंबर 4 पर ले जाकर एंड किया। मतलब हमने अपनी क्वाइल को आर्मेचर के स्लॉट संख्या 1 और 4 पर स्थापित कर दिया। तो अब जो क्वाइल का भाग यानी चालक इन दोनों स्लॉटों के अंदर है, इनको ही क्वाइल साइड कहते हैं। तो अब हम इसे और आसानी से समझने के लिए क्या हम इस राउंड आर्मेचर को यहाँ से खोलकर एक रेखा में खींच सकते हैं। इससे हमें समझना आसान हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है कि यह आर्मेचर राउंड था, हमने इसे फैला दिया है। चूंकि हमारी क्वाइल स्लॉट 1 से 4 तक ही हुई है, इसलिए हमने इसमें 6 तक स्लॉट बनाए हैं। हम चाहें तो पूरे स्लॉट्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब हम इस पर स्लॉट 1 और 4 पर अपनी क्वाइल स्थापित कर देते हैं। तो यह हमारी क्वाइल है जिसकी एक साइड 1 यह है और दूसरी साइड 2 यह है। तो जो वायर इन दोनों साइड को आपस में जोड़ रही है उसे हैंगिंग वायर कहते हैं। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों साइड पर समान टर्न संख्या होनी चाहिए ताकि हमारी पूरी क्वाइल का बैलेंस मेंटेन रहे, दोनों में समान धारा प्रवाहित हो। तो अभी हमने क्वाइल साइड को अच्छे से समझ लिया है। तो हमने जो यह स्लॉट्स 1 और 4 का चयन किया है, क्या यह हम जब किसी वाइंडिंग का निर्माण करते हैं तब अपने मन से ही स्लॉटों को चुन लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी एक स्लॉट में क्वाइल की एक साइड स्थापित करते हैं तो दूसरी साइड किस स्लॉट में स्थापित करनी है, यह हमें क्वाइल स्पान बताता है। अर्थात दो क्वाइल साइडों के बीच की दूरी को क्वाइल स्पान कहते हैं और इसे बीटा से दर्शाते हैं। क्वाइल स्पान वैसे 2 प्रकार का होता है। एक क्वाइल स्पान वो होता है जिसकी गणना हम स्लॉट्स की संख्या से करते हैं, तथा दूसरा इसमें हम कोण से गणना करते हैं, जिसे एंगुलर क्वाइल स्पान भी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन में 2 प्रकार के एंगल होते हैं, मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल। मैकेनिकल एंगल को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मतलब इसे हम मशीन में फिजिकली बनता हुआ देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंगल वह कोण जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इससे मशीन की वर्किंग पर इफेक्ट डलता हुआ महसूस कर सकते हैं। तो कोण के आधार पर क्वाइल स्पान 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक मैकेनिकल एंगल क्वाइल स्पान है तथा दूसरा इलेक्ट्रिकल एंगल क्वाइल स्पान है। तो जब हमें क्वाइल स्पान स्लॉट में ज्ञात करना होता है तब क्वाइल साइड सेकंड के स्लॉट संख्या में से क्वाइल साइड फर्स्ट के स्लॉट संख्या को घटा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर माना हमारी क्वाइल आर्मेचर के स्लॉट 1 और 4 पर करी गई है, तो इसका यदि क्वाइल स्पान ज्ञात करना हो तो स्लॉट 4 में से स्लॉट 1 को माइनस कर देंगे तो हमें 3 स्लॉट आंसर में मिलते हैं। यही हमारा क्वाइल स्पान है जो कि स्लॉट्स में है। इसका मतलब है कि जब हम क्वाइल को आर्मेचर पर स्थापित करते हैं तो क्वाइल स्थापित करने के लिए 2 स्लॉट चाहिए। यदि स्लॉट 1 से स्टार करते हैं तो इसका दूसरा स्लॉट हम 1+3 यानी चौथा स्लॉट लेंगे। तो चलिए अब क्वाइल स्पान एंगल में ज्ञात करना सीखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि एक आर्मेचर की परिधि का कोण 360 डिग्री का होता है,
अब इस 360 डिग्री में यानी आर्मेचर में जितने स्लॉट्स है उनका 360 डिग्री में से भाग दे दिया जाए तो प्रत्येक स्लॉट का कोण मिल जाएगा और यह कोण मैकेनिकल स्लॉट कोण है जिसे QM से दर्शाते हैं। तो अब इससे हम एंगल क्वाइल स्पान निकाल सकते हैं। जैसे स्लॉट में क्वाइल स्पैन को मैकेनिकल स्लॉट कोण से गुणा करने से मैकेनिकल एंगल क्वाइल स्पान पता चल जाता है। हालांकि एंगल में क्वाइल स्पान पता करने से पहले हमें स्लॉट संख्या में क्वाइल स्पान पता होना चाहिए। तो चलिए अब हमें मैकेनिकल स्लॉट कोण पता है तो इससे हम इलेक्ट्रिकल एंगल निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, जहां पी पोलो की संख्या है जो मशीन में यूज किए गए हैं। तो एंगल स्पान निकालने का फॉर्मूला वही है, बस इसमें मैकेनिकल एंगल की जगह इलेक्ट्रिकल एंगल का उपयोग करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एंगल क्वाइल स्पान पता करना है। तो अभी हमने क्वाइल स्पान निकालने के सभी तरीके सीख लिए हैं, तो चलिए सब एक उदाहरण की सहायता से और समझते हैं। एक मशीन है जिसके आर्मेचर में टोटल 6 स्लॉट्स है और जिसका क्वाइल स्पान 4 स्लॉट्स का है तथा यह मशीन 4 पोल युक्त है। तो इसका क्वाइल एंगल स्पान निकालिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों में। तो पहले हम मैकेनिकल स्लॉट कोण निकाल लेते हैं तथा इस सूत्र से हम मैकेनिकल एंगल क्वाइल स्पान निकाल लेते हैं। स्लॉट की संख्या दी हुई है, हल करने पर प्रत्येक स्लॉट का मैकेनिकल एंगल 60 डिग्री मिलता है। अब इसे हम कोइल स्पान के इस सूत्र में रख देते हैं और हल करते हैं तो हमें मैकेनिकल कोइल स्पान 240 डिग्री मिलता है। तो अब मैकेनिकल एंगल से इलेक्ट्रिकल एंगल निकाल लेते हैं जो कि हमें 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल में मिलता है। और अब हम इस इलेक्ट्रिकल एंगल से कोइल स्पान भी निकाल लेते हैं जो कि हमें हल करने पर 480 डिग्री प्राप्त होता है। और बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने कंक्लूजन की ओर चलते हैं। तो कुल मिलाकर हमें यह पता होना चाहिए कि क्वाइल साइड और क्वाइल स्पान होता क्या है और इनसे जुड़े कुछ सूत्र भी याद होने चाहिए ताकि हम इससे जुड़े प्रश्नों को हल कर सके। तो चलिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पोल पिच और स्लॉट कोण यानी गामा के बारे में बात करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।